हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सो दृष्टि स्टार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज जो है हम लोग बहुत ही खास तरह के टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो अक्सर लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि आखिरकार भाई हम लोग क्लास 10th के बाद क्या करें कि हमारे करियर के लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। आप लोग भी ऐसे कन्फ्यूजन में पड़े हुए हैं तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए भाई, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि हमारा क्लास 10th के बाद कौन सा करियर सेलेक्ट करना अच्छा होगा, यानी कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट चुनना अच्छा होगा। दोस्तों आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि हमारा जो है इसके अंतर्गत 3 विषय मेन रूप से होता है, यानी कि 3 स्ट्रीम आप लोगों को देखने को मिलता है। पहला जो होता है भाई साइंस होता है, जिसको आप लोग बोलते हैं विज्ञान क्षेत्र, ठीक ना। तो विज्ञान क्षेत्र में कई लोग मतलब जाते हैं, कई लोग को मतलब कॉमर्स में जाना होता है, जिसको आप लोग हिंदी में वाणिज्य के नाम से जानते होंगे। और जो तीसरा जो है आर्ट्स यानी कि कला के क्षेत्र पर कई लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। तो आखिरकार इसके पीछे डिफरेंस क्या है कि इसमें क्या हम लोगों को पढ़ना होता है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे भाई। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा। तो पहला जो टॉपिक होता है भाई वो हमारा साइंस होता है। तो आखिरकार जो है हम लोग साइंस के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं, ठीक ना भाई। अगर साइंस की अगर बात किया जाए तो हमारा जो साइंस देखने को मिलता है, हमारा साइंस जो है साइंस के अंतर्गत हम लोगों को 2 मुख्य रूप से टॉपिक देखने को मिलता है भाई। पहला जो है उसको हम लोग पीसीएम के नाम से जानते हैं। पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला होता है। एक जो है साइंस जिसमें मैथ का कैटेगरी बढ़ जाता है, और दूसरा जो साइंस होता है भाई उसमें जो है हमारा पीसीबी बढ़ता है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले होते हैं, ठीक ना। यानी कि ये 3 रूप से मुख्य रूप से सब्जेक्ट होता है इसमें। तो हमारा भाई आखिरकार जो है हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो लेते हैं उनको क्या क्या पढ़ने होते हैं उनको थोड़ा हम लोग देखते हैं। तो अगर आप लोग जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले मतलब सब्जेक्ट में आइएगा, यानी कि पीसीएम स्ट्रीम में आइएगा साइंस का, तो आप लोगों को पहला तो भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ देखने को मिलेगा ही, ठीक ना। यानी कि पहला जो है फिजिक्स इसमें रहेगा, ये कंपलसरी है, फिजिक्स होगा। फिर उसके बाद जो है दूसरा हम लोग को इसमें केमिस्ट्री देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री। और जो हमारा तीसरा जो है भाई ये अगर मैथ से आप लोग हैं तो इसमें मैथ देखने को मिलेगा, ठीक ना, यानी कि मैथमेटिक्स इसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक ना। और भाई इसके अलावा जो है कई लोग अगर मान लेते हैं आप लोग भाई इसी स्ट्रीम से हैं तो आप लोग बोर्ड का परीक्षा दीजिएगा, तो चौथा आप लोगों को देखने को मिलेगा जो हमारा इंग्लिश देखने को मिलेगा, ठीक ना। और जो हमारा 5वां एक सब्जेक्ट है जो हमारा हिंदी है। हिंदी के जगह पर कई लोग जो मतलब उर्दू जानते हैं उर्दू भी ले सकते हैं, उनको ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है हमारा भाई कि आखिरकार हिंदी लीजिएगा या उर्दू लीजिएगा। तो अगर आप लोग उर्दू में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग उर्दू भी ले सकते हैं, या हिंदी से आप लोग हैं तो हिंदी भी ले सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो ये भाई हमारा है भाई पीसीएम जो लेगा यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होगा उसके लिए है, ठीक ना। अब जो हम लोग के दूसरा बेहतर मतलब विकल्प है वो हमारा पीसीबी, जो आप लोग मतलब इसके जरिए ये क्या क्या पढ़ने वाले हैं भाई इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें पीसीबी में है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री इसमें भी रहेगा भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री इसमें भी देखने को मिलेगा आप लोग को, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया। और इसके अलावा जो है यहाँ पे मैथ देखने को मिल रहा था, उसी के जगह पर हम लोग केवल बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक ना, बायोलॉजी पढ़ते हैं। फिर इसके अलावा भाई इसमें भी हम लोग के जो है 2 सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा, एक इंग्लिश मिल जाएगा और दूसरा जो है हिंदी देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। इसमें भी हम लोगों को हिंदी पढ़ना होता है। आप हिंदी के जगह पर उर्दू भी ले सकते हैं, इसमें भी वैसा ही मतलब वैल्यू है, ठीक ना। तो आखिरकार भाई इसके पीछे मकसद क्या है, यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और यहाँ पे जो है हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। तो आखिरकार इसका मतलब जरिया क्या है, मतलब इससे हम लोग क्या क्या मतलब इसको पढ़ने से हम लोगों को फायदा होगा, यानी कि आगे चल करके क्या बन सकते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले समझिए भाई कि हम लोग जो है मैथ वाले स्ट्रीम से रहेंगे तो क्या करेंगे, ठीक ना। तो अगर बात किया जाए भाई कि अगर आप लोग मैथ स्ट्रीम से हैं तो आप लोग क्या बनिएगा, इंजीनियर बनिएगा। जैसे अगर हाई लेवल पर आप लोग अगर इसमें रिसर्च कीजिएगा तो इसी से आप लोग साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, ठीक ना। तो ये जो इंजीनियर वाला जो पोर्शन है भाई कई तरह के इंजीनियर होता है। आप लोग देखते होंगे कि कई लोग जो है इलेक्ट्रिक ठीक करने के लिए इंजीनियर होते हैं, या कई लोग मतलब किसी चीज़ को स्ट्रक्चर करने में, जैसे घर वगैरह जो बनाते हैं हम लोग उसमें जिसका मतलब स्ट्रीम में दिया हुआ होता है, इंटरेस्ट होता है। कई लोग के आप देखे होंगे कंप्यूटर साइंस से मतलब कंप्यूटर करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सामान में इंटरेस्ट रहता है। तो कई तरह से इंजीनियर होता है। तो इंजीनियर का मतलब हुआ भाई किसी चीज़ को रिसर्च करना, यानी कि रिसर्च करने वाला में आप लोग जाना चाहते हैं
तो आप लोगों के लिए जो है पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला पोर्शन बहुत ही बेहतरीन है। अब भाई हमारा यहाँ बायोलॉजी लेने का क्या मकसद था, तो यहाँ पे देखिए भाई पीसीबी जो था हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था, इसको अगर आप लोग लेते हैं तो क्या कीजिएगा, आप लोग डॉक्टर बन सकते हैं या हमारा मतलब नर्सिंग जो होता है उसके अंतर्गत आप लोग जा सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं ये हमारा जो है बायोलॉजिकल क्षेत्र में जाते हैं अक्सर लोग, यानी कि हमारा शरीर से रिलेटेड जितना जानकारी होता है इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। इससे आप लोग डॉक्टर बनिएगा, यानी कि बेहतर डॉक्टर बनने के लिए आप लोग जानते होंगे इसके अंतर्गत जो है बायोलॉजी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अब कई लोग के मन में कन्फ्यूजन होगा तो भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री क्यों पढ़ाया जाता है इसमें, तो आप लोग जो मेडिसिन देखते हैं, दवाई देखते हैं, उसमें जो है हमारा केमिस्ट्री का बहुत बड़ा भूमिका होता है, ठीक ना, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया से ही हमारा जो है दवाई का निर्माण होता है। अब फिजिक्स पढ़ने के पीछे क्या कारण है, फिजिक्स अगर आप लोग पढ़ते हैं तो उससे जो है आप हमारा बाहरी वातावरण में क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी ले पाते हैं, ठीक ना। तो भाई ये जो दोनों स्ट्रीम है हम लोगों को पढ़ने पड़ता है। इसके साथ साथ हम लोग को बायोलॉजी में भी 2 पोर्शन में बढ़ जाता है, आप लोगों को जूलॉजी और बॉटनी देखने को मिलता है। तो ये जो है भाई इसको अगर आप लोग चुनते हैं तो डॉक्टर क्षेत्र में जाते हैं और इसको चुनिएगा तो इंजीनियर क्षेत्र में जाते हैं। अब भाई इसके अलावा अगर आप लोग चाह रहे हैं कि हम लोग कॉलेज में जा करके नहीं पढ़े, इस तरह से 5 विषय हम लोग को नहीं पढ़ने को मिले, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें आप लोगों को बेहतर विकल्प है जो आप लोग ट्रेंडिंग में जानते ही रहते होंगे, अक्सर जो है आप लोगों को मिलते रहता है कि भाई इसके बाद जो है हम लोग क्या करें, ठीक ना। तो इसके बाद जो है आप लोग 3 से 4 स्ट्रीम में जा सकते हैं। क्या होगा भाई, कई लोग जो होता है पॉलीटेक्निक करता है, ठीक ना, पॉलीटेक्निक के नाम आप लोग सुनेंगे भाई। इसमें जो है टेक्निकल नॉलेज ज़्यादातर दिया जाता है। जो हमारा जो भी व्यक्ति इसमें जाता है क्लास 10th के बाद इसका फॉर्म निकलता है, आप लोग भी भरिएगा, तो उसमें क्या होता है पॉलीटेक्निक के बारे में, इसमें भी एक जूनियर इंजीनियर का पद मिल जाता है। अगर आपका इसका सर्टिफिकेट मिल गया तो आपके आगे JE लिख करके मतलब आपको घोषित किया जाएगा, ठीक ना। तो ये जो है ये भी बहुत अच्छा आप लोगों के लिए करियर है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है हम लोग जब पॉलीटेक्निक करते हैं तो ये पॉलीटेक्निक में भी मतलब डिप्लोमा का कोर्स होता है जो आप लोगों को 3 से 4 साल के लिए होता है। आप कितने साल तक उस पर रिसर्च करने में बेहतर नॉलेज दे रहे हैं आप पे निर्भर करता है। तो ये जो हमारा पॉलीटेक्निक है भाई, पॉलीटेक्निक के अंतर्गत क्या होता है, आप लोग को इसमें भी है बहुत सारे चीज़ों पे रिसर्च करने के लिए सिखाया जाता है। आप लोग कॉलेज में जाइएगा तो है ना। तो इसके बाद जो है कई लोग इसके बाद ITI हमारा करते हैं, ठीक है। तो ITI क्या है, ITI जो है इससे थोड़ा मतलब नीचे का पद का है भाई हमारा ITI, लेकिन ये जो है हमारा भाई कह सकते हैं ITI जो हमारा ITI के अंतर्गत जो है हम लोगों को बहुत सारा चीज़ पे मतलब कैसे काम किया जाए ये सब सिखाया जाता है। हमारा किसी चीज़ का ग्राफ कैसे जाना चाहिए, ग्राफ वगैरह बताया जाता है। हमारा पंखा कैसे बनता है, टीवी, कूलर, फ्रिज, छोटा छोटा चीज़ जितना भी होता है इसी में आप लोगों को सिखाया जाता है कि कैसे इसको रिपेयर किया जाए, ठीक ना। तो ये जो है हमारा पॉलीटेक्निक से नीचे पद है, यानी कि कह सकते हैं इससे थोड़ा ऊपर था पॉलीटेक्निक, इससे नीचे हमारा ITI जो है हम लोग कर सकते हैं PCM वाले, ठीक ना। अब भाई जिनको मतलब इंटरेस्ट है कि भाई ये दोनों नहीं करे, तो इसके अलावा जो आप लोगों को ऑप्शन इसमें देखने को मिलेगा भाई हमारा क्या होता है PCB वाले को लिए देखने को मिलता है। वो PCB क्या करते हैं, इसके बाद जो है क्या करते हैं, एक पारामेडिकल का कोर्स आता है इसमें, पारामेडिकल करते हैं इसमें। पारामेडिकल कहने का मतलब है भाई इसमें जो है आप लोग अगर फॉर्म भरते हैं तो आप लोगों को मतलब छोटा डॉक्टर के पोस्ट पर मतलब रखा जाता है, ये पारामेडिकल है। यानी कि जो जितना भी मेडिकल क्षेत्र में चीज़ें होती है इसी के अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आप लोग ये भी पारामेडिकल इसके बाद जा कर के कर सकते हैं। आप लोग ये जो है हमारा डॉक्टरी क्षेत्र में जाइएगा, जो हमारा नर्सिंग क्षेत्र होता है। अब भाई इसमें यही एक नहीं करियर है, इसके बाद जो हमारा है D फार्मा, B फार्मा और जो हमारा BSc नर्सिंग का भी कोर्स इसमें होता है, जो आप लोग क्लास 10th के बाद या इंटर के बाद भी कई लोग करते हैं, जो बेहतर विकल्प है आप लोगों के लिए। यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे भाई पारामेडिकल भी आप लोग कीजिएगा तो आप लोगों के लिए बेहतर रिजल्ट ही है, ठीक ना। तो भाई ये जो है हमारा इसमें जो है पारामेडिकल भी कर सकते हैं, इसमें जो है पॉलीटेक्निक ITI 2 देखने को मिलता है।
तो इसीलिए ज़्यादातर हम कहेंगे आप लोग पीसीएम से लीजिएगा, तो आप लोगों को दो बेहतर विकल्प मिल रहा है। और अगर आप लोग बायोलॉजी से लेते हैं तो ये उसमें खास करके यही हमारा जो है बायोलॉजिकल पोर्शन होता है, जितना भी हमारा शरीर से रिलेटेड जानकारी मिलेगा। पैरामेडिकल में आप लोग जानते ही होंगे, नहीं तो आप लोग रिसर्च कर लीजिएगा पैरामेडिकल में क्या क्या हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक ना। तो ये जो है हम लोग को भाई ये सब देखें हम लोग जो हमारा साइंस स्ट्रीम वाले को मतलब देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं हमारा आर्ट्स के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक ना। तो आर्ट्स को भी हम लोग समझ लेते हैं आर्ट्स क्या है। तो आर्ट्स की अगर बात किया जाए तो आर्ट्स स्ट्रीम वाले के लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है भाई, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो आर्ट्स वाले को बात करें भाई तो उसको भी इसी तरह से बेहतर विकल्प होता है। उसमें बहुत सारा चीज़ बनते हैं, जितना भी हम लोग सिविल सर्विस आजकल देखते हैं, जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, आर्ट्स स्ट्रीम वाले को ही देखने को मिलता है भाई। आर्ट्स का मतलब है कला, ठीक ना। कला कहने का मतलब है भाई आपके पास कला किसी भी चीज़ का हो सकता है, कला किसी के पास कम नहीं होता है भाई। आप एक मतलब गाड़ी चलाना चाहते हैं, वो भी एक कला है आपके पास, ठीक ना। कोई है जो मतलब डिजिटल डिजाइनिंग करना चाहता है, वो भी उसका कला है, ठीक ना। तो हमारा कला के अंतर्गत कोई अपना देश का चला रहा हो, उसको भी देश चलाने का कला है, ठीक ना। तो ये जो हमारा भाई आर्ट्स स्ट्रीम है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक ना। तो भाई इसका अगर बात किया जाए तो आर्ट्स जो हमारा क्षेत्र है, आर्ट्स क्षेत्र में पहला तो आप लोगों को हिस्ट्री देखने को मिलेगा। अभी हिस्ट्री क्यों देखने को मिलता है भाई, कोई भी कला है किसी दूसरे से ही सीख करके मिलता है, तो हमारा हिस्ट्री इसमें पहला देखने को मिलता है। दूसरा जो है भाई आप लोगों को जियोग्राफी देखने को मिलेगा। जियोग्राफी भी इसमें पढ़ना होता है, जियोग्राफी ये आप लोग ले सकते हैं। और तीसरा जो है भाई ये आप लोगों को ऑप्शनल मिलता है, जो भी आप लोग ले सकते हैं। इसमें बहुत सारा सब्जेक्ट बोल सकते हैं, ऐसे हम रखें तो इकोनॉमिक्स भी पढ़ना होता है इसमें, इकोनॉमिक्स। इसके अलावा जो हमारा हिंदी और इंग्लिश इसमें पढ़ते हैं लोग, हिंदी और इंग्लिश ये जो है कंपलसरी सब्जेक्ट होता है कई लोगों के लिए, तो हिंदी इंग्लिश होता है। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं भाई। ये जो 3 सब्जेक्ट है, ये इसको पूरा करने के लिए आप लोग कई लोग जो हैं इसमें साइकोलॉजी भी लेते हैं, साइकोलॉजी लेते हैं। कई लोग है भाई सोशोलॉजी लेते हैं, सोशोलॉजी लेते हैं। और भाई ये सब में इंटरेस्ट नहीं है आप लोग अगर भाई मतलब गर्ल्स ग्रुप से हैं, तो गर्ल्स ग्रुप में कई लोग मतलब गृहिणी के कार्य के लिए होम साइंस भी ले लेते हैं, तो होम साइंस भी आप इसमें ले सकते हैं। होम साइंस आप लोगों के लिए बेहतर विकल्प है, ठीक ना। तो ये सब जो है हमारा भाई सब्जेक्ट जो है हम लोगों को आर्ट्स के अंतर्गत देखने को मिलता है। अब भाई आप लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा कि हम जो है आर्ट्स पढ़ेंगे तो इससे हम लोगों को क्या क्या फ़ायदा आगे देखने को मिलेगा। तो देखिए भाई आर्ट्स सब्जेक्ट कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं समझिएगा। अक्सर लोग समझते हैं कि इसको लेने के बाद जो है हमारा जीवन जो है व्यर्थ चला जाएगा, ऐसा बात नहीं है। आर्ट्स का मतलब भाई यहाँ पे कला है, कला का मतलब है आपके पास जो भी कला है आप दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, इससे भी बहुत सारा मनी अर्न किया जा सकता है, ठीक ना। तो भाई ये जो है हमारा विकल्प है, इसके अंतर्गत जितना भी हम लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं आर्ट्स ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जिसको आप लोग जीके जीएस के अंतर्गत आप लोग पढ़ते हैं, ठीक ना। तो ये जो आप लोगों के लिए बेहतर विकल्प है। हम लोग समाज के बारे में बहुत तरह से मतलब इसमें समझ पाते हैं कि हमारा क्या है। इससे कई लोग मतलब हमारा जो है पॉलिटी वगैरह पढ़ करके जो है लॉ का भी डिग्री लेता है, जो जज देखते हैं आप लोग जज का डिग्री लेता है, या आप लोग कलेक्टर बनना चाहते हैं तो हमारा ये स्ट्रीम आप लोगों के लिए बहुत ही आईएएस आईपीएस जो हम लोग इंस्पेक्टर वगैरह देखते हैं सब इन्हीं का मतलब देन है भाई। तो आप लोग आर्ट्स में भी जा सकते हैं, कोई छोटा सब्जेक्ट इसको नहीं मानिएगा, क्योंकि बाद में जो भी आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिएगा यानी कि सिविल सर्वेंट बनिएगा तो आप लोगों को ये सब जो है हमारा देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो भाई ये पढ़िए, आप लोगों के लिए बेहतर विकल्प है, ये भी पढ़ सकते हैं आप लोग। तो आप लोग ये जाने कि हमारा जो है आर्ट्स क्षेत्र में क्या क्या सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो भाई अब हम लोग आगे बात करते हैं हमारा जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो अक्सर बोला जाता है भाई कि हमारा सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों लेते हैं, या मतलब उसके आगे का क्षेत्र जो मतलब अच्छे खासे मतलब अपना बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं वो लेते हैं, वो हमारा कॉमर्स क्षेत्र है, ठीक ना। तो हम कॉमर्स के बारे में समझते हैं भाई कि कॉमर्स कैसा सब्जेक्ट है, उसमें क्या क्या हम लोगों को फायदे मिलने वाले हैं, ठीक। तो अब जो है भाई इसके बाद हमारा बेहतर विकल्प है जो कॉमर्स स्ट्रीम वाले को है, ठीक ना। तो भाई आखिरकार जो है हमारा कॉमर्स स्ट्रीम में क्या क्या देखने को मिलते हैं उसको भी हम लोग जान लेते हैं कि क्या है भाई कॉमर्स स्ट्रीम से लेने से हम लोगों को क्या क्या फ़ायदा देखने को मिलेगा। अक्सर इसके अंतर्गत जो है
हमारा कौन कौन से विषय देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अगर बात किया जाए तो कई लोगों का कहना है कि इसमें जो है हमारा CBSE और ICSE बोर्ड वाले ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी बोर्ड का व्यक्ति हो इसको कर सकता है, कोई दिक्कत ना है इससे क्या होता है हमारा बिजनेस के बारे में जानकारी मिलता है। जो हमारा खुद के दम पर कोई अगर अपना बिजनेस करना चाहते हैं या हमारा जो है आजकल देख रहे हैं इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में पढ़ना होता है, बैंकिंग ये सब जो है प्रॉब्लम सारे चीज़ों के बारे में जानकारी होता है। इसमें जो है हमारा कोई इंडस्ट्री अपना खोलना चाहता है तो वो सब में बेहतर होता है। इसलिए कई लोग जो है अपने दम पर अगर ऊंचा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो जो है हमारा कॉमर्स क्षेत्र में जा कर के अपने बलबूते पर खड़ा होते हैं और खुद का अपनी कंपनी खड़ा करते हैं। इसलिए जो है हमारा कॉमर्स स्ट्रीम बहुत ही परफेक्ट सब्जेक्ट है भाई। तो आप लोग तीसरा जो है कॉमर्स क्षेत्र में भी जा सकते हैं, आप लोगों के लिए बेहतर विकल्प होगा। अब भाई हमारा 10th के बाद कॉमर्स लेंगे तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो भाई इसके बाद जो है हम लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे इसको हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो कॉमर्स है भाई इसको हम लोग हिंदी में वाणिज्य के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो हमारा वाणिज्य क्षेत्र है इसमें जो है हम लोग को पहला जो सब्जेक्ट देखने को मिलता है भाई, हमारा जो है पहला सब्जेक्ट वो हमारा जो है इकोनॉमिक्स देखने को मिलता है, ठीक ना। इकोनॉमिक्स से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, क्लास 10th में जो है हमारा सोशल स्टडी के ही अंतर्गत पढ़ाया जाता है। तो ये जो हमारा इकोनॉमिक्स इसमें देखने को मिलता है। फिर जो दूसरा है भाई हमारा जो है अकाउंटेंसी के बारे में जानकारी देता है। अकाउंटेंसी जो है कई लोग मतलब इसके जगह पर जो है हमारा बिजनेस स्टडी भी करते हैं, जो हमारा बिजनेस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो बिजनेस स्टडी भी इसमें बेहतर विकल्प है। तो ये जो है हमारा ये कर सकते हैं, ये मतलब ले सकते हैं। फिर इसके बाद तीसरा जो है भाई हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स है, ठीक है। आखिरकार इसके बाद जो हमारा मैथमेटिक्स भी आता है। फिर उसके बाद जो है हमारा भाई चौथा इंग्लिश आप लोगों को देखने को मिलेगा, इंग्लिश हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है पाँचवा भाई हिंदी देखने को मिलेगा। अब तो भाई कई लोग के मन में ये चल रहा हो कि आखिरकार जो है हमारा इंग्लिश और हिंदी कहीं पे पीछा नहीं छोड़ने वाला है, आखिरकार ऐसा क्यों भाई। तो देखिए भाई ये जो हमारा इंग्लिश हिंदी जो है एक तरह से कहें तो हमारा साहित्य क्षेत्र होता है। इसी के जरिए हम लोग जो है कन्वर्सेशन किसी से कर पाते हैं। तो ये जो है हमारा भाई अगर मान लेते हैं आप लोग नहीं इंग्लिश हिंदी पढ़िएगा तो हिंदी अगर नहीं पढ़ते हैं तो आप लोगों को जो है अच्छा से किसी चीज़ पे मतलब बोलने नहीं आएगा, किसी से बात करना है किस तरह से करना है ये सब तो जानकारी नहीं मिल पाएगा। अगर मान लेते हैं भाई आप लोग इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं तो क्या होगा, इसमें मान लेते हैं साइंस वाला में चल जाइएगा आप लोग इंजीनियर बन के अमेरिका में, तो अमेरिका में तो भाई हिंदी जानता नहीं है कोई, तो आप लोगों को इंग्लिश में ही बात करना होगा। इसलिए जो है हमारा इंग्लिश कंपलसरी होता है, सभी जगह मतलब ज़रूरी होता है, ठीक ना। तो आप लोग जो है इससे ज़्यादा मतलब अपने आप को मतलब गर्वान्वित महसूस कर सकते हैं कि हमारा हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट एक ऐसा होता है जो अक्सर कई देश में भी बोला जाता है और अक्सर कोई प्रयोग भी कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये जो हमारा इंटरनेशनल सब्जेक्ट होने के चलते इंग्लिश तो एकदम कंपलसरी है, सब में पढ़ना होगा, ठीक ना। हिंदी आप लोग हिंदी के जगह पर उर्दू ले लें या जो भी आपका क्षेत्र में इंटरेस्ट हो, जो अपना भाषा मतलब सीखना चाहते हैं उसमें जा सकते हैं, लेकिन इंग्लिश एक कंपलसरी आप लोगों को पढ़ने पड़ेगा, ठीक ना। तो ये जो है भाई हमारा जो है अक्सर जो है कॉमर्स सब्जेक्ट लेने के बाद जो हमारा इतना पढ़ते हैं इससे हम लोगों को क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो देखिए भाई जो हमारा कॉमर्स सब्जेक्ट से जो लेते हैं तो बड़ा आप लोग इंस्टीट्यूट देखते होंगे जो हम लोगों को मतलब इंडस्ट्री खड़ा होता है, तो उसमें जा कर के आप लोग क्या कर सकते हैं, उसका मतलब कंपनी को ये बता सकते हैं यहाँ पे आपका गलती हो रहा है, अगर ऐसा करते तो हमारा जो है इसका क्षेत्र ज़्यादा जाता। और मतलब ऐसा नहीं कीजिएगा आप लोग। तो मान लेते हैं बैंकिंग वगैरह आप लोग जानते हैं कि जो हमारा बैंक का मैनेजर होता है इसी कॉमर्स क्षेत्र से ही मतलब निकल करके वहाँ उभरता है। तो हमारा जो कॉमर्स क्षेत्र है भाई हमारा रुपया पैसा बैंकिंग और जो भी मतलब हम लोग ये सब देखते हैं उसके लिए बेहतर विकल्प है। अगर आप लोग भी चाह रहे हैं भाई कि खुद के दम पर एक परफेक्ट पर्सन बने तो आप लोग कॉमर्स स्ट्रीम को चुन सकते हैं। तो हम लोग जो पहला देखे भाई साइंस के अंतर्गत हम लोग देखे थे कि हमारा PCM और PCB था, जिसमें हम लोग अगर मैथ लेते हैं तो हमारा मैथ वाले के अंतर्गत जो था हम लोग इंजीनियर बनेंगे, जिसमें हम लोग पॉलिटेक्निक और ITI के बारे में बात किए। अब कई लोग बोल रहे होंगे भाई कि कई लोग IIT करते हैं,
तो जो IIT लेवल है भाई वो हमारा इंटर के बाद देखने को मिलता है। आप लोग इंटर के बाद ही उसका परीक्षा दे सकते हैं, इसके पीछे मतलब जो है इसका कोई अथी नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए इसको यहाँ नहीं बताया कि IIT क्या है। तो आप लोग IIT का फुल फॉर्म अगर जाने तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, यानी कि IIT जो है पॉलिटेक्निक और ITI का भी बाप है, ठीक ना। तो वो जो है हमारा मतलब भारत के लेवल पर ही नहीं, पूरा मतलब देश विदेश उसी से संतुष्ट बनता है जो बेहतर कर पाता है। तो आप लोग मतलब जो है अगर इंटर में अगर PCM से लेते हैं तो IIT का भी विकल्प आगे देखने को मिलेगा, तो आप लोग जा सकते हैं भाई, इसके बाद PCM लीजिए। या आप लोग बायोलॉजी क्षेत्र में जाइएगा तो इसमें आप लोगों को देखे पारा मेडिकल आप लोगों को मिला, तो ये जो है बायोलॉजी में इंटर करने के बाद आप लोग क्या चीज़ है, इसमें जो हमारा मेडिकल का भी एग्जाम होता है जिसको आप लोग नीट के नाम से जानते होंगे। तो ये जो नीट का भी तैयारी कर सकते हैं, मेडिकल का भी तैयारी कर सकते हैं, तो आप लोगों के लिए बेहतर विकल्प होगा। अब हम लोग आर्ट्स क्षेत्र में देखे थे, तो आर्ट्स क्षेत्र में क्या है भाई, इसके बाद जो है आप लोग मतलब क्लास 10th के बाद बहुत सारा मतलब विकल्प है। अगर ये सब सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं तो जितना भी हम लोगों को देखते हैं ये सब जो हमारा कलेक्टर वगैरह देखते हैं, IAS IPS ऑफिसर ये सब देखते हैं, हमारा जो है आर्ट्स क्षेत्र से ही जा कर के वहाँ पे मिलते हैं। ये हम लोग जज देखते हैं जो हमारा जो है लॉ का डिग्री लिया हुआ रहता है, तो ये सब इसी के अंतर्गत आता है, ठीक ना। तो ये भी आप लोगों के लिए बेहतर विकल्प होगा। और इसके बाद आभी कुमार से हम लोग जाने ही कि हमारा जो है अगर बिजनेस आइडिया चाहते हैं, किसी इंडस्ट्री को हम लोग ग्रो करना चाहते हैं, तो उसके अंतर्गत जो है हमारा कॉमर्स सब्जेक्ट जरूर आएगा, ठीक ना। तो ये जो हमारा था भाई सभी सब्जेक्ट के बारे में जाने, आप लोग का क्या इंटरेस्ट है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है जो हमारे लिए बेहतर रहेगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक, आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।